लास्ट नाइट वो उनके बच्चे। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, भोजन को बर्बाद ना करें। इस देश में खाना छोड़ना, पानी छोड़ना लोग शान समझते हैं। इसीलिए भारत की संस्कृति ने अन्न को देवता कहा, भूमि को देवता कहा, जल को देवता कहा, एयर को देवता कहा, पेड़ को देवता कहा, क्योंकि हमें इन्हीं के बीच में रहना है। ये संघर्ष को मौत कैसे बनाए, ये डिसिप्लिन कैसे आई? भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी देन टी स्क्वायर। सर, जिसको ये सूत्र समझ में आ गया ना, उसके जीवन में क्रांति होने से कोई रोक ही नहीं सकता। मैं बैंगलोर में था एक रिसोर्ट में, वहां कई सारी फैमिलीज, वेल एस्टैब्लिश्ड फैमिलीज आती थी। उनके बच्चे पूरी पूरी डिश छोड़ देते थे। एक डोसा लिया, एक टुकड़ा खाया, भाग गए। एंड पेरेंट्स, मेजॉरिटी पेरेंट्स डिड नॉट से एनीथिंग। मैंने देखा वो जो अभिभावक है, माँ बाप है, वो कुछ बोलते ही नहीं थे। सर, हम तो भूखे रहे हैं सर, हमें पता है भूख क्या है सर। हमारी बस यही इच्छा होती थी कि प्रभु एक हिटलर भेज दे इस देश में, एक चंगेज खान भेज दे जो मारे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर। जरूरी होता है सर, इन लोगों का भी आना जरूरी होता है। अनपढ़ हो तो एक बात मान ले कि भैया इनको समझ में नहीं आता है। पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, स्पीकिंग आई वाज इन लंदन लास्ट नाइट, वो उनके बच्चे। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, भोजन को बर्बाद ना करें, भोजन को बर्बाद ना करें। जर्मनी में फाइन देना पड़ता है सर, टाटा ने दिया था, रतन टाटा ने। डेवलप्ड कंट्री है, इस देश में खाना छोड़ना, पानी छोड़ना लोग शान समझते हैं। वो गाना है ना, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। इसीलिए भारत की संस्कृति ने अन्न को देवता कहा, भूमि को देवता कहा, जल को देवता कहा, एयर को देवता कहा, पेड़ को देवता कहा, क्योंकि देवता कहने से एक भाव पैदा हुआ और भाव ने सम्मान पैदा किया और सम्मान ने सुरक्षा दी, क्योंकि हमें इन्हीं के बीच में रहना है। ये संघर्ष को मौज कैसे बनाया जाए, ये डिसिप्लिन कैसे आएगी, आज मैं उस टॉपिक को उठाऊंगा जिसका आपको बड़ी बेसब्री से बहुत लोगों को इंतजार था। ये एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए आपको टी स्क्वायर का सहारा लेना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी देन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर जी, पहली टी त्याग, सैक्रिफाइस, और दूसरी टी तपस्या, पेरेंट्स। अब ये क्या है, ये त्याग और तपस्या क्या है कि ये एक्स्ट्रा डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टी स्क्वायर को फॉलो करना पड़ेगा। टी स्क्वायर मतलब त्याग और तपस्या। सर, जिसको ये सूत्र समझ में आ गया ना, उसके जीवन में क्रांति होने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि मैं, आप देखते होंगे, बार बार एक चीज पर बड़ा विरोध करता हूं। एम्बिशियस आदमी को मोटिवेशनल लेक्चर्स नहीं अटेंड करने चाहिए ना, क्योंकि जब मोटिवेशनल जो लेक्चर है वो नशे की तरह है। आप डिमोटिवेटेड हो गए, आप मोटिवेशनल लेक्चर लगा लोगे, वो थोड़ी देर के लिए नशा कर देगा, आपको बड़ा ताव में ला देगा, आपको थोड़ा सा रेजुविनेट कर देगा, थोड़ा मोमेंटम ले आएगा, लेकिन ये बाहर से होगा सर। मोटिवेशन इज ऑलवेज फ्रॉम आउटसाइड, वो अंदर तुम्हारे कोई चेंज नहीं करता। और जब तक तुम्हारे अंदर चेंज नहीं होगा, जिसको सदगुरु कहते हैं इनर इंजीनियरिंग, तब तक तुम लाखों मोटिवेशनल लेक्चर सुन लो, करोड़ों मोटिवेशनल लेक्चर सुन लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। करोड़ों सुन लो। बहुत सारे मित्र हैं हमारे जो डेली जब भी परेशान होते हैं कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुन लेते हैं। वो उसकी वजह यह है कि इंटरनल कोई चेंज नहीं हो रहा है। सदगुरु ने एक बड़ा प्यारा टर्म दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हालांकि आज तक सौभाग्य नहीं हुआ उनसे मिलने का, सदगुरु से, लेकिन मैं उनके कामों से बड़ा खुश हूं। कभी ईश्वर की कृपा रही तो मुलाकात जरूर होगी। सदगुरु से कभी मुलाकात नहीं हुई, एक आध लेक्चर मैंने उनके कहीं सुने होंगे, कभी किसी ने भेजा होगा कि यार इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, लिख लो। क्योंकि मैं बिलीव करता हूं इनर इंजीनियरिंग पर। अंदर बदलाव करो, अंदर इनर इंजीनियरिंग, ये शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा सदगुरु का, इनर इंजीनियरिंग। जब तक आप खुद का अंदर से बदलाव नहीं करोगे तब तक आपको बाहर रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ेंगे। जैसे पंडित रविशंकर जी ने एक टर्म कॉइन किया, द आर्ट ऑफ लिविंग। वाओ, बड़ा प्यारा टर्म, द आर्ट ऑफ लिविंग। जैसे आशुतोष महाराज जी ने एक टर्म कॉइन किया, दिव्य ज्योति। कहां पे है तो पता चला इनसाइड है, द इंटरनल लाइट। तो मैंने कल आपको यह तो बता दिया कि वो कौन से एक्स्ट्रा पिलर हैं जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं, लेकिन उन्हें डेवलप कैसा किया जाए। तो
तो उन्हें डेवलप किया जाएगा त्याग और तपस्या के बल पर। क्या त्यागे और किसकी तपस्या? अब जीवन, अब ये बड़ा प्यारा सूत्र है, इसको सुनिएगा बहुत प्यार से। त्याग और तपस्या, त्याग और तपस्या। अब धर्म के दो विश्लेषक हैं, एक प्रीस्ट, एक संत, सेंट। ये प्रीस्ट कौन है? ये हर धर्म का स्कूल टीचर है, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये हर धर्म का स्कूल टीचर है। ये संत कौन है? ये हर धर्म का साइंटिस्ट है।